प्यारे बच्चों, आज जो है कि हम लोग देखेंगे एक नए अध्याय मशीनों की स्थापना, ओवरहालिंग तथा अनुरक्षण के बारे में, यानी कि इंस्टॉलेशन, ओवरहालिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनेस। तो आपको मैं बता दूं कि जो यह वर्तमान समय चल रहा है वह मशीनों का युग है और बड़े स्तर पर देश के विभिन्न उद्योगों में विविध प्रकृति की मशीनों का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। पहिए के रूप में औद्योगिक क्रांति आरंभ होकर सेमी ऑटोमाइजेशन तथा अब कंप्यूटराइजेशन के युग तक आ पहुंची है। वर्तमान औद्योगिक प्रगति को देखकर ही हम कह सकते हैं कि आज के युग में मशीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है और यही कारण है कि ऐसी मशीनों की स्थापना, कार्य की यानी कि इंस्टॉलेशन, ओवरहालिंग एंड मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण का पूर्ण ज्ञान फिटर प्रशिक्षु के लिए अति आवश्यक है। यानी कि जो फिटर से संबंधित अध्ययन कर रहा है आदमी, उसके लिए यह जानकारी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसलिए इन सभी को ध्यान में रखकर मशीनों का प्रयोग किया जाता है तथा विभिन्न प्रक्रियाओं को लगातार करने पर मशीनों में दोष भी उत्पन्न होते हैं, जिनकी मरम्मत कर पुनः उपयोग किया जाता है तथा नियमित अनुरक्षण करके उनको दीर्घावधि तक प्रयोग किए जाने योग्य बनाए रखा जाता है। इसलिए इस अध्याय में हम जो है कि मशीनों की स्थापना से लेकर के उनके अनुरक्षण तक की जो भी अवधारणाएं होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं मशीनों की स्थापना क्या होती है। मशीनों की स्थापना मतलब मशीन को स्थापित करना, कहीं पर मशीन को किसी एक निश्चित स्थान पर स्थापित करना। आपको मैं बता दूं कि जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनेज होता है यानी कि मशीनों की स्थापना, ये मशीनों को क्रियाशील स्थिति में लाने के लिए इनकी स्थिति या स्थापना की जाती है। इसके पश्चात ही मशीनें आवश्यकता अनुसार कार्य करने में सक्षम हो पाती है। मशीन की स्थापना के लिए सतह का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सतह समतल हो, जिससे मशीन सही प्रकार संरेखित हो सके। जो मशीनों की स्थापना करते समय हम ध्यान रखते हैं मुख्य बातों का, कि जब भी हम इसको प्रयोग करेंगे तो उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो जो है कि मुख्य बातें कौन कौन सी होती हैं इसको ध्यान में रखते हैं। जैसे देखिए, जब मशीन हम लगाते हैं तो यह ध्यान रखते हैं कि उसके चारों ओर पर्याप्त स्थान हो, उसमें जो मेन स्विच हो वह मशीन के समीप हो, जिससे कि अधिक वैद्युतिक वायरिंग की आवश्यकता न हो। यदि दो मशीनों को पास पास ही लगाना हो तो उनके बीच जो है कि एक उचित दूरी हो। मशीन को लगाते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि आने जाने वाले रास्ते भी बाधित न हो, और यह भी आवश्यक हो जाता है, बहुत आवश्यक है कि मशीनों के आसपास और स्वयं मशीन पर भी उचित प्रकाश की व्यवस्था हो। यदि ऐसा नहीं है तो प्रकाश की व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए, जिससे कि कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। स्थापना से पूर्व यानी कि मशीन की स्थापना से पूर्व व स्थापना के समय के कुछ कार्य होते हैं, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जिस जो मुख्य कार्य होते हैं, सबसे पहले मशीन की पैकिंग खोलना। जब मशीन आती है सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी पैकिंग एक बंद पैकेट में रहता है, उसको हम क्या करते हैं, खोलते हैं और उसके साथ जो सूची पत्र आया रहता है, एक जो पेज बुक होती है, उसको ठीक तरीके से पढ़ते हैं। उसके बाद से जो है कि उसको पैकिंग से मुक्त करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो मशीन तथा सहायक अवयवों का निरीक्षण करते हैं। ये जो मशीन होती है उसके साथ जो भी और सहायक औजार लाए गए होते हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, ध्यान से निरीक्षण यानी कि जांच करते हैं। उसके बाद से मशीन को सही जगह मतलब रखने के लिए उस पर से उतारते हैं, और उतारते समय क्या करते हैं, तो आघात से कोई परिवर्तन ना जाए यानी कुछ मुड़ न जाए, टूट न जाए, इस पर ध्यान रखते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं कि लटकाने वाला काम, यानी कि स्लिंगिंग, यानी कि मशीनों को उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने के लिए कई बार इन्हें एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना होता है। तो जो सूची पत्र मिली होती है उसके अनुसार ही उठान करके दूसरी जगह रखना चाहिए। कहाँ से पकड़ना है, किस तरीके से और कहाँ पर रखना है। उसके बाद से मशीन की स्थापना तथा लेबलिंग करना होता है कि मशीन को इस प्रकार से स्थापित किया जाए कि उसका आकार, कार्य को भली प्रकार समझ लिया जाए और मतलब कैसा कार्य करना है, कि उसका आकार कैसा है, ताकि स्थापना के दौरान उसे उचित स्थान तक लेबलिंग मिल सके। उसके बाद मशीन का निरीक्षण करते हैं, टेस्टिंग ऑफ मशीन। टेस्टिंग ऑफ मशीन के अंतर्गत जो है कि हम देखते हैं एक चला करके एक बार बिना चलाए कि उसके प्रत्येक पार्ट जो है कि अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिससे एक होता है स्थिर निरीक्षण, यानी कि बिना चालू हालत में। इसमें क्या चेक करते हैं, तो मशीन टेबल की फ्लैटनेस, मशीन की सिधाई सीधे में है कि नहीं है, सहकेंद्रता तथा समांतरता का निरीक्षण करते हैं। इसके लिए जो है कि हम डायल टेस्ट इंडिकेटर, स्लिप गेज, साइन बार, स्ट्रेट एज आदि का प्रयोग करते हैं। एक गतिक निरीक्षण करते हैं कि चालू करके चलाते हैं। इस निरीक्षण के अंतर्गत जो है कि हम उसमें उत्पन्न आवाज़, उसके भागों की गति, स्नेहन प्रणाली आदि का निरीक्षण करते हैं। और लास्ट टाइम हम क्या करते हैं, मशीन का संरेखण करते हैं कि अलाइनमेंट ऑफ मशीन, सभी मशीन जो है कि एक सिद्ध में है कि नहीं है। इससे जो है कि क्या होता है कि संरेखण करने पर उसका अतिरिक्त लाभ मिलता है कि मशीन क्रियान्वयन के दौरान कम पावर व्यय करती है। इससे जो है कि मशीनों के संरेखण के अंतर्गत सभी शाफ्टों तथा अन्य अवयवों को परिशुद्धता से व्यवस्थित तथा सिद्ध में सेट किया जाता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले दिन देखेंगे मशीन का अनुरक्षण, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ मशीन।